जय श्री राम मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे। आज आप लोग के समक्ष पुनः एक बहुत अच्छा ज्योतिषी सूत्र साझा करना चाहूँगा, जो कि फल दीपिका से लिया गया है। अंतर्दशा फलाध्याय श्लोक क्रमांक 30 है। तो साथियों, इस श्लोक में जो शुभ ग्रह और पाप ग्रह हैं वो किन राशियों में कैसा फल देते हैं, इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो साथियों, यह श्लोक बताना चाहता है कि जब भी हम किसी भी शुभ ग्रह को देखते हैं तो यह हमें देखना चाहिए कि वह ग्रह किस राशि में बैठा है। साथियों, यहाँ पर वह किस भाव में बैठा है उसके बारे में नहीं चर्चा किया गया है, लेकिन ग्रह किस राशि में बैठा गया है उसके बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। तो शुभ ग्रह जब अपने उच्च राशि में बैठता है तो बहुत अच्छा शुभ फल करता है, अपने पूर्ण शुभ फल देता है वो। और जब वही शुभ ग्रह नीच राशि का बैठ जाता है तो उसके शुभ फल शून्य के बराबर हो जाते हैं। तो अलग अलग राशियों में बैठने से ग्रह के शुभ फलों में परिवर्तन आता है। साथियों, यह हमें समझने की बहुत जरूरत है। जब कोई भी ग्रह उच्च राशि का है, यहाँ पे शुभ ग्रहों की बात हो रही है, तो ग्रह जब उच्च राशि का रहेगा तो उसके नैसर्गिक गुणों की बहुत अच्छी वृद्धि होती है और अपने सभी नैसर्गिक फलों को बहुत अच्छा करता है। वो पूर्ण रूप से शुभ फल करने का चेष्टा करता है। जिस भाव का स्वामी है उसका भी बहुत अच्छा फल करना चाहेगा वो, और जहाँ जहाँ दृष्टि डालेगा वहाँ पर भी बहुत अच्छे से वो रिजल्ट देने का प्रयास करेगा। तो साथियों, शुभ ग्रह यदि उच्च राशि का है तो बहुत अच्छा शुभ फल करेगा, और यह मान सकते हैं कि 100% शुभ फल देने का प्रयास करेगा। और यदि वह फिर मूल त्रिकोण राशि में है तो 75%, स्वराशि का है तो 50% शुभ फल, मित्र राशि का है तो 25% शुभ फल, और शत्रु राशि का है और तो 10% शुभ फल कह सकते हैं, और नीच राशि का है तो उसका शुभ फल शून्य के बराबर हो जाएगा। तो साथियों, देखिए किस तरह से ग्रह की अलग अलग राशियों पे उसके शुभ फल देने की जो चेष्टा है बदल जाती है, उसके परिणामों में अंतर आ जाता है। इसलिए जब हम किसी भी ग्रह को देखते हैं तो यदि वह शुभ ग्रह है तो किस राशि में है वह देखना बहुत जरूरी है। तो साथियों, फिर अगली लाइन हमें बताती है पाप ग्रहों के बारे में। जब हम शुभ ग्रहों को जान गए कि जब वो उच्च के हैं तो बहुत अच्छा सुफल करेंगे, जब नीच के हैं तो उनके सुफल शून्य हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर यह नहीं कह रहा है कि वो पाप फल देने लग जाएंगे। वो सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि उनके शुभ परिणामों की शुभता में कमी हो रही है, क्योंकि वो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, शुभ फल करना चाहते हैं, लेकिन कैसी स्थिति में है तो कितना शुभ फल देंगे, इस चीज़ को ही समझाया गया है। आगे फिर साथियों पाप ग्रह के बारे में बताया गया कि पाप ग्रह जैसे शनि है, मंगल है, ये हमेशा इनका नैसर्गिक गुण ही होता है कि खराब फल करने का ये प्रयास करते हैं। तो इनके पाप फलों में किस तरह कमी होती है उसके लिए अलग अलग राशियों में इनकी स्थिति बताई गई है कि किस राशि में रहने से ये इनके पाप फल में वृद्धि हो जाती है और किन राशि में जाने से इनके पाप फल में कमी हो जाती है। तो साथियों, जब कोई भी पाप ग्रह नीच राशि में बैठता है तो उसके पाप फल पूर्ण मिलते हैं, और जब वही पाप ग्रह उच्च राशि में बैठता है तो उसके पाप फल शून्य हो जाते हैं। उसी को इस श्लोक में बताया गया है। क्रमाक शुभम चेद शुभम विलोमात मूढ़े ग्रहे नीच समम फलम स्यात्। तो साथियों, जैसा हमने परसेंटेज के बारे में कुछ डिस्कस किया था कि अलग अलग राशियों में ग्रह कितना प्रतिशत शुभ फल देगा शुभ ग्रह, उसी प्रकार से पाप ग्रहों को भी हम समझ सकते हैं कि यदि नीच का है तो 100% पाप फल मान के चलना चाहिए, शत्रु क्षेत्री है तो 75% पाप फल मान के चलना चाहिए, मित्र क्षेत्री है तो उसके पाप फल 50% मान के चलना चाहिए, स्वराशि का है तो उसके पाप फल 25% मान के चलना चाहिए, मूल त्रिकोण का है तो 10% पाप फल मान के चलना चाहिए, और उच्च का है पाप ग्रह तो उसका पाप फल शून्य हो जाता है। तो साथियों, यहाँ पर कोई परसेंटेज नहीं दिया गया है, यह समझने के लिए है कि किस तरह से उसके पाप फलों में कमी होती है। तो साथियों, हमें हमेशा ग्रह को उसकी राशियों से समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग राशियों में ग्रह अलग अलग रिजल्ट देते हैं। तो साथियों, यह एक छोटा सा प्रयास था जो कि शुभ ग्रह और पाप ग्रहों के फलों में कैसे परिवर्तन आता है राशिगत स्थिति से, वह मैंने आप लोग के समक्ष इस श्लोक के माध्यम से रखा। और साथियों, निश्चित ही है कि ग्रह हमेशा अपने नैसर्गिक अपनी दशा में अपने नैसर्गिक गुणों का भी फल करते हैं,
और जिस भाव के स्वामी होते हैं उसका भी फल करते हैं, तो ये कितना अच्छा और कितना खराब फल करेंगे, ये उनकी राशियों को देख के समझने की ज़रूरत है। तो साथियों, ज़रूर ही आप लोग को यह अच्छा लगा होगा, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा उत्साहवर्धन करते रहिएगा। और साथियों, मैं छोटा-छोटा ही श्लोक लेके आ रहा हूँ, लेकिन बहुत ज्ञानवर्धक बातें हैं। यदि आप मेरे सभी वीडियोज़ को देखते जाएँगे, तो आप लोग का ज्ञान में बहुत वृद्धि होगी और आपके जितने भी छोटे-छोटे डाउट्स हैं, सब शास्त्रीय प्रमाण से दूर होते जाएँगे और आपको फल कथन करने में बहुत अच्छा होगा और आपके रिजल्ट्स में बहुत परफेक्शंस बढ़ते जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, जय श्री राम। मिलते हैं अगले श्लोक में, नेक्स्ट चर्चा में। थैंक यू, धन्यवाद।